नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक शेयर ऑलरेडी 50 से 70% टूट चुका है और उस पर रिपोर्ट निकाली जा रही है कि यहां से भी ये स्टॉक एडिशनली टूटेगा। इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को बीते 2-3 सालों में पैसा बना के दिया, लेकिन बीते 6 महीने से पैसा खा रहा है। ये कह सकते हो आप 2-2.5-3 सालों में जो रैली बनी वो 6 महीने में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी साफ होते हुए दिख रही है। यहां पे मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि फंडामेंटली फाइनेंशियली वाइज तो आपको खराब नहीं लगेगा, लेकिन इन्वेस्टर की वेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करता हुआ जरूर दिख रहा है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। जी हाँ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करूं तो लगभग जनवरी 2024 को 1750 रुपए का भाव था इस कंपनी का, और वहां से अगर आप काउंट करें तो वैसे तो ये 40-45% नीचे मिलेगा, लेकिन अभी ये 1070 रुपीज पे है, 1070 रुपए पे है। ये दोबारा अगर 1750, इनफैक्ट इसका 1800 रुपए का 52 वीक हाई है, ये वापस अगर इसे 1800 जाना पड़े तो इसे 70% की रैली करनी पड़ेगी। यही शेयर बाजार की खूबसूरती है दोस्तों। कंपाउंडिंग ऐसे ही प्ले करती है। अगर कोई 1000 रुपए पे है तो उसके लिए 1% 10 रुपए है, लेकिन वही शेयर एक बार डबल हो जाए और 2000 पहुंच जाए तो उसके लिए 1% 20 रुपए हो जाता है। यानी कि अगर 2000 पे आपका एक शेयर डबलर हो गया, फिर वो 1% बढ़ेगा, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो 2% से बढ़ जाएगी। ये कंपाउंडिंग प्ले होती है। इसी प्रकार अगर आपका कोई शेयर गलती से 10 गुना हो जाए और उसके बाद वो 1% बढ़े तो आपकी पोर्टफोलियो डबल होगी। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक में आपने 1 लाख लगाए, वो 10 लाख हो गए, 10 गुना हो गया आपका शेयर। अब वो 10 गुना होने के बाद अगर वो 1% भी बढ़ेगा ना, तो आपके लिए बड़ा मुनाफा बनेगा दोस्तों। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के बारे में। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करी जाए दोस्तों तो ये स्टॉक 1070 रुपए पे आज 3% की गिरावट दिखाती है। इनफैक्ट अब तो ज्यादा हो गई है, थोड़ी 4-4.5% की गिरावट हो गई है। और इस कंपनी के ऊपर रिपोर्ट आई है नोमुरा की, और वो इसको यहां से भी रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी टूट गया भाई, अब क्या रिड्यूस दे रहे हो। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी आऊंगा दोस्तों, पहले रिपोर्ट पढ़ते हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण शेयर डिक्लाइन 3% एज नोमुरा डाउनग्रेड्स टू रिड्यूस। तो रिड्यूस की रेटिंग दी है, यानी कि पोजीशन को कम करो। इन्होंने टारगेट प्राइस जो दिया है दोस्तों वो दिया है 950 का। पहले इनकी रेटिंग न्यूट्रल की थी, अभी रिड्यूस की हो गई है, तो रेटिंग भी डाउनग्रेड करी है। with 950 rupees as its target price, the international brokerage implies a downside of about 15%, but अब 15% नहीं रह गई है, ऑलमोस्ट 10% समथिंग आप कह सकते हो रह गई है। 1060 ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। द फर्म हाईलाइटेड सेवरल कंसर्न्स। क्या क्या कंसर्न्स हैं पढ़ते हैं एक बार। इंक्लूडिंग पोटेंशियल डिसरप्शंस फ्रॉम अपकमिंग स्टेट इलेक्शन इन महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड। यानी कि कह रहे हैं कि कुछ रुकावट आ सकती है इलेक्शंस के चलते, स्टेट इलेक्शन जो महाराष्ट्र में होंगे, बिहार में और झारखंड में होंगे। क्रेडिट एक्सिस इज फेसिंग अ शार्प डिक्लाइन इन डिसबर्समेंट्स एंड AUM ग्रोथ कपल्ड विद डेटरोटिंग एसेट क्वालिटी। तो ये कह रहे हैं कि कुछ डिसबर्समेंट में भी इनकी थोड़ी सी डिक्लाइन आते हुए दिखी है। नोमुरा पॉइंटेड आउट दैट द MFI सेक्टर फेसेस मल्टीपल हेडविंड्स विद asset quality issue expected to persist in the medium term due to a steep rise in PAR यानी portfolio at risk across buckets. Additionally, rising NPAs will lead to interest income reversals, negatively impacting the company's yield and NIM's profile. तो इन्हें कुछ दिक्कत दिख रही है कंपनी में, जो कि एक तो ये कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन है, ऊपर से कह रहे हैं कि कंपनी के डिस्बर्समेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि इनके मार्जिन्स में भी दिक्कत आएगी, जो कि इनके लिए काफ़ी चिंता का विषय बनते हुए दिखेगी, और इसीलिए इसे डाउनग्रेड कर रहे हैं, रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। बाकी मेरे को लगता है अगर किसी ने अभी तक नहीं बेचा है तो अब इस रिपोर्ट के चलते तो नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि 950 का टारगेट ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। ऊपर से ऑलरेडी बड़ी करेक्शन हो चुकी है इस कंपनी में। फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो अभी तक तो ऐसे कोई फाइनेंशियल्स में गड़बड़ नहीं दिख रही है। लास्ट क्वार्टर 398 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 397 था।
तो प्रॉफिट यहाँ से और बढ़ नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है टॉप कहीं ना कहीं कर रही है कंपनी यहाँ पे, इससे तेज ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बट मेरे को लगता है स्टिल आपको होल्ड ही करना चाहिए इस स्टॉक को, बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 66.54% है, पब्लिक के पास केवल 7.83% है, FIIs के पास 10.76 है, DIIs के पास 14.86 है। खराब चीज़ ये है कि FIIs का और DIIs का स्टेक कम हुआ है और पब्लिक का हल्का 2% से बढ़ा है, बट फिर भी पब्लिक के पास सबसे कम स्टेक है और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो गया है। हो सकता है 6 महीने 8 महीने और ले ले, नीचे जा रहा है फिर सस्टेन करे, परेशान करे और फिर अपटिक आए, बट मेरे को लगता है बेच के आप कोई और अच्छी क्वालिटी का शेयर है तो ठीक है, अदरवाइज बने रहोगे तो पैसा यहाँ से तो बन जाएगा इस स्टॉक में। उससे पहले हो सकता है एक बार 950-900 दिखा दे, बट इवेंचुअली ये स्टॉक मेरे को लगता है 1350-1400 का कैंडिडेट है, लेकिन अभी इसमें फ्रेश बाइंग एक्यूमुलेशन नहीं करना है, अभी नेगेटिव जोन में चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।